हेलो दोस्तों, आज हम काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है। इनके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा। उनका उपनाम है तखल्लुश नवीन। उनका परिचय देते हुए कि उनका जन्म सन 1897 और निधन 1960 में हुआ है। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 बरस की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्र आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए राष्ट्रीय भक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में या जीवन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। उनकी रचनाओं में कुकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। आज हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 13वां जो काव्य भारतवर्ष हमारा है, काव्य राष्ट्रीय प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया गया है। और भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो उनकी रचित जो काव्य हैं तो उनकी चर्चा करते हुए दोस्तों, कोटि कोटि, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों कंठों से निकली आज यही स्वर धारा। कंठों यानी कि गला, कंठ यानी कवि, और दूसरे स्वरधारा या स्वरधारा। स्वरधारा का अर्थ है आवाज़ का निरंतर चलने वाला क्रम। तो कवि भारतवर्ष के गौरव का बयान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान भी हमारा है। अब जो भी कहो, भारत कहो या हिंदुस्तान, दोनों एक है, वो हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे, जागे का अर्थ है जागृत हुए या सजग हुए। सृजन, सृजन का अर्थ है सर्जन के सपना घने, घने का अर्थ है बहुत से, अनेक। तो वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ सुंदर, वितान, वितान का अर्थ है तंबू, तने। यानी जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था।
जिस दिन नभ के तारे, नभ यानी आकाश, आसमान के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से है यह देश हमारा। यह अभिमान, अभिमान का अर्थ है गर्व हमारा है। यानी तब से हमारा ये भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है और मेरे देश पर मुझे बहुत गर्व है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारतवर्ष भी हमारा है, ये हिंदुस्तान भी हमारा है। जबकि घटाएं यानी घटा, उमटे हुए बादल को घटा कहा जाता है। यानी जब कि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, यानी गहराना का उमड़ना, तो वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ खुमड़ कर गरजना सीखा था। पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, हहराना का अर्थ है दहना। जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जबकि जल्दी का है समुद्र, सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, लहराना यानी लहरें खाना। कि जब सारे समुद्र में पहले पहल लहर उठनी शुरू हुई थी, तब से सृष्टि का यह आदि काल था। उसी अनादि, अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो, जो सदा से है या सदा से हो। क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, जन्म स्थान यानी जहाँ जन्म हुआ हो, यानी मातृभूमि। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा है, जन्म स्थान भी हमारा है और ये हमारा मातृभूमि है, यानी जन्म स्थान रहा है हमारा। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारतवर्ष भी हमारा है और ये हिंदुस्तान भी हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ए वचन उत्साह भरे। उत्साह भरे का अर्थ है उत्साह से भरे हुए। यानी कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है का जो हुंकार भर रही है, ऐसा पुकार कर रही है। कांप उठे प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी का अर्थ है विरुद्ध या पक्ष, विरुद्ध पक्ष वाला या विपक्षी या विरोधी। जनगण उनके अंतरस्थल, अंतरस्थल, अंतरस्थल का अर्थ है हृदय या मन का या भीतरी भाग। सिहरे, सिहरे का भय से कांपना,
यानी वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी दुश्मनों के दिल दल उठे हैं, कांपने लगे हैं। आज नए युग के नयनों से, नयन यानी आंखों से, ज्वलित, ज्वलित का अर्थ है जलता हुआ, अग्नि से पुंज, पुंज, पुंज का अर्थ है राशि, ढेर, समूह, भरे। यानी वे कहते हैं कि आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के छोले भड़क रहे हो, ऐसा महसूस हो रहे हैं। हर जनता के ऊपर उनकी आंखों में एक ज्वाला बरस रही हो, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। कौन सामने आएगा? ये देश महान हमारा है, यानी इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है क्योंकि लोगों की पुकार है और एक साथ में है, इसलिए महान है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारतवर्ष भी हमारा है और हिंदुस्तान भी हमारा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये काव्य भारतवर्ष जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं और मैं अपनी बात यहाँ पर